जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग श्री वृंदावन खंड में 10वां अध्याय को सुनते हैं। यशोदा जी की चिंता, नंद द्वारा आश्वासन तथा ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देना, श्री बलराम तथा श्री कृष्ण का गोचारण। नारद जी कहते हैं, अष्टावक्र के श्राप से सर्प होकर अगासुर उन्हीं के वरदान बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वस्तासुर, बकासुर और फिर अगासुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए हैं और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर ये सारे संकट आए हैं। यह सुनकर यशोदा जी भय से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कलावती, रोहिणी, बड़े बूढ़े गोप, वृषभानुवर, व्रजेश्वर, नंदराज, 9 नंद, 9 उपनंद तथा प्रजाजनों के स्वामी 6 वृषभानु को बुलाकर उन सबके सामने यह बात कही। यशोदा बोली, आप सब लोग बताइए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे मेरा कल्याण हो। मेरे पुत्र पर तो यहाँ क्षण क्षण में बहुत सी अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किस निर्भय देश में मैं चली जाऊं, यह बताने की कृपा करें। मेरा यह बालक स्वभाव से ही चपल है, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। व्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं, वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। तीखी चोंच वाला बलवान बकासुर पहले मेरे बालक को निगल गया था, उससे छूटा तो इस बेचारे को अगासुर ने समस्त ग्वाल बालों के साथ अपना ग्रास बना लिया। भगवान की कृपा से किसी तरह उससे भी इसकी रक्षा हुई। इन सब से पहले वस्तासुर इसकी घात में लगा था, किंतु वह भी देव के हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, इस तरह कहती तथा निरंतर रोती हुई यशोदा की ओर देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्यत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नंद ने गायक जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बंधाया। फिर इस प्रकार कहा, नंदराज बोले, यशोदे, क्या तुम घर की कही हुई सारी बात भूल गई? ब्राह्मणों की कही हुई बात सदा सत्य होती है, वे कभी असत्य नहीं होती। इसलिए समस्त अरिष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य ना तो पहले हुआ है और न आगे होगी ही। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब यशोदा ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य नवरत्न और अपने अलंकार दिए। नंद जी ने उस समय 10,000 बैल, 1 लाख
मनोहर गाय तथा 2 लाख भार अन्न दान किए। श्री नारद जी पुनः कहते हैं, राजन, अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए। अपने गोपाल मित्रों के साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुंह निहारती हुई गाय उनके आगे पीछे और अगल बगल में विचरती रहती थी। उनके गले में शुद्र घंटिकाओं की माला पहनाई गई थी। सोने की मालाएं भी उनके कंठ की शोभा बढ़ाती थी। उनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। उनकी पूंछों के स्वच्छ बालों में लगे हुए मोरपंख और मोतियों के गुच्छे शोभा दे रहे थे। वे घंटों और नुपुरों के मधुर झनकार को फैलाती हुई इधर उधर चलती थी। चमकते हुए नूतन रत्नों की मालाओं के समूह से उन समस्त गौओं की बड़ी शोभा होती थी। राजन, उन गायों के दोनों सिंघों के बीच में सिर पर मणिमय अलंकार धारण कराए गए थे, जिनसे उनकी मनोहरता बढ़ गई थी। सुवर्ण रश्मियों की प्रभा से उनके सिंह तथा पश्व प्रवेष्टन पीठ पर की झूल चमकते रहते थे। कुछ गाय के बाल में किंचित रत्नवर्ण के तिलक लगे थे। उनकी पूंछ पीले रंग से रंगी गई थी और पैरों के खुर अरुण राग से रचित थे। बहुत सी गायें कैलास पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाली सुशील सुरूपा तथा अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न थी। मिथिलेश्वर बछड़े वाली गाय अपने संतानों के भार से धीरे धीरे चलती थी। कितनों के थन घड़ों के बराबर थे। बहुत सी गायें लाल रंग की थी। वे सबकी भव्य मूर्ति दिखाई देती थी। कोई पीली चित्तक भरी, कोई श्यामा, कोई हरी, कोई तांबे के समान रंग वाली, कोई धूमिल वर्ण की और कोई मेघों की घाट जैसी नीली थी। उन सबके नेत्र घनश्याम श्री कृष्ण की ओर लगे रहते थे। किन्हीं गाय और बैलों के सींग छोटे, किन्हीं के बड़े तथा किन्हीं के ऊंचे थे। कितनों के सींग हिरणों के से थे और कितनों के टेढ़े मेढ़े। वे सब गायें कपिला तथा मंगल की धाम थी। वन वन में कोमल कमनीय घास खोज खोज कर चरती हुई कोटि कोटि गायें श्री कृष्ण के उभय पशवारों में विचरती थी। यमुना का पूर्ण मिलन पूर्ण पुलीन तथा उसके निकट श्याम कमलाओं से सुशोभित
वृंदावन नीम, कदम, नीम, अशोक, प्रवाल, कटहल, कदली, कचनार, आम, मनोहर जामुन, बैल, पीपल और कैथ आदि वृक्षों तथा माधवी लताओं से मंडित था। वसंत ऋतु के शुभगमन से मनोहर वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही थी। वह देवताओं की नंदन वंसा आनंदप्रद और सर्वतोप्रद वंसा सब ओर से मंगलकारी जान पड़ता था। उसने कुबेर की चैत्ररथ वन की शोभा को तिरस्कृत कर दिया था। वहाँ झरनों और कंधारों से संयुक्त रत्न धातुमय श्रीमान गोवर्धन पर्वत शोभा पाता था। वहाँ का वन पारिजात या मंदर के वृक्ष से व्याप्त था। वह चंदन, बैर, कदली, देवदार, बरगद, प्लास, काकर, अशोक, अरिष्ट, रीठा, अर्जुन, कदम, पारिजात, पाटल तथा चंपा के वृक्षों से सुशोभित था। श्याम वर्ण वाले इंद्रियव नामक वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करंज जाल से विसलित कंजरों से संपन्न था। वहाँ मधुर कंठ वाले नर कोकिल और मयूर कलरव कर रहे थे। उन वन में गौएं चराते हुए श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में विचरा करते थे। नरेश्वर, वृंदावन और मधुवन में ताल वन के आसपास कुमुद वन, बहुला वन, काम वन, बृहस्ता सानु और नंदीश्वर नामक पर्वतों के पार्श्ववर्ती प्रदेश में कोकिलों की काकली से कुंजित सुंदर कोकिलावन में लताजाल मंडित सौम्य तथा रमणीय कुशवन में परम पावन वृंदवन, भांडिर उपवन, लोहाग्रिल तीर्थ तथा यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपिनों में पीतांबर धारण किए वत परिकर नट वेशधारी मनोहर श्री कृष्ण बेत लिए वंशी बजाते और गोपनाओं की प्रति बढ़ते हुए बड़ी शोभा पाते थे। उनके सिर पर शिखी बीज का सुंदर मुकुट तथा गले में वैजयंती माला सुशोभित थी। संध्या के समय गोवर्धन को आगे किए अनेकानेक रंगों में बांसुरी बजाते साक्षात श्री हरि कृष्ण नंद व्रज में आए। आकाश को गौर से व्याप्त देख श्री वंशी वट के मार्ग से आती हुई वंशी ध्वनि से आकुल हुई गोपियाँ श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आई। अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने और उत्तम सुख को पाने के लिए वे गोप सुंदरियाँ श्री कृष्ण के हेतु घर से बाहर आ गई थी।
उनमें श्री कृष्ण को भुला देने की शक्ति नहीं थी। श्री नंदन सिंह की भांति पीछे घूमकर देखते थे। वे गज किशोर की भांति लीलापूर्वक मंद गति से चलते थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। गौ समुदाय से व्याप्त संकीर्ण गलियों में मंद गति से आते हुए श्याम सुंदर को उस समय गोप वधू घटिया अच्छी तरह से देख नहीं पाती थी। मिथिलेश्वर गोधूली से धूसरित उत्तम नील केशक लाभ धारण किए, सुवर्ण निर्मित बाजूबंद से विभूषित, मुकुट मंडित तथा कांतक खींचकर वक्र भाव से दृष्टि बाण का प्रहार करने वाले गौराज समलकृत कुंदमाला से अलंकृत, कानों में हो से हुए पुष्पों की आभा से उद्दीपित पीतांबरधारी, वेणुवादनशील तथा भूतल का भूरी भार हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी रक्षा करे। इस प्रकार श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत यशोदा जी की चिंता, नंद द्वारा आश्वासन तथा दान, श्री कृष्ण की गोचारण लीला का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।